बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। सवाल था कि कैसे क्वालिटी प्रेसी बनाएं। अब ये कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं वही उसमें चलती हैं। प्रेसी एक ब्रीफ होता है और 1/3 लेंथ में होता है। उसकी जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी का लेवल ये है, आपकी इंग्लिश कम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज से उसका ताल्लुक है और वो कभी ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। कि देखें एक पैराग्राफ है उसमें डिफरेंट वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है। अब कुछ लोग होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं, अल्फाज उठाते हैं, उनके पास सिनोनिम्स मौजूद होते हैं, उनसे पैरेलल वर्ड्स मौजूद होते हैं। ये उनकी एबिलिटी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से डेवलप हो चुकी होती है। वो अंडरस्टैंड भी प्रॉपरली करते हैं पैराग्राफ को और उसको रिप्रोड्यूस भी अपने सेंटेंसेस में करेक्ट ग्रामर में कर देते हैं। अब स्टूडेंट जो पुअर होते हैं उनका सवाल होता है, सर हम कैसे करें? उसमें जो मैं कहता हूँ आपने कैसे करना है, यू हैव टू डेवलप द क्वालिटी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। दिन में कितनी इंग्लिश पढ़ते हैं आप, कितना आप उसका प्रेसी बनाते हैं, ब्रीफ बनाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक बात कही थी, अगर आपने CSS पास करना है तो एक क्वालिटी पैदा करें। इससे आपका ऐसे भी ठीक हो जाएगा, आपकी प्रेसी भी ठीक हो जाएगी, आपकी बाकी भी इंग्लिश सारी कंपोजिशन का ही टेस्ट है। बेशक करंट अफेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू कंपोज द आंसर, बिल्ड द आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड करेक्ट लैंग्वेज। तो उसकी तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो मैं रिपीट करता हूँ, वो 6 माह आपने करने के बाद आप में वो तब्दीली या वो क्वालिटी डेवलप होनी है। इट विल टेक 6 months। कैसे? वट एवर यू स्टडी डेली। आपने, अब मैं एग्जाम्पल देकर कह रहा हूं कि आपने पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ा है, न्यूज़पेपर का, आपने किसी बुक से चैप्टर पढ़ा है, आपने किसी नोट से किसी खास क्वेश्चन का प्रॉपर पूरा मुकम्मल आंसर पढ़ा है। ये 3 ही आमतौर पर आपके एरियाज होते हैं। चौथा एरिया होता है कि आपने किसी का लेक्चर सुना है, जैसे आप इस वक्त मुझे सुन रही हैं। इस तरह आप YouTube पर किसी का लेक्चर भी सुन सकते हैं। ये 4 आपके एरिया से नॉलेज आया। 6 माह आपने क्या करना है, जो आपने सुना या पढ़ा उसके बाद आपने आंखें बंद करके या आंखें खोल के आपने रिकॉल करना है उसके मेन पॉइंट्स क्या बयान किए हैं उसने। अगर आप रिकॉल नहीं कर सकते, आपने समझो ना सुना है ना पढ़ा है। मैं इस बात को रिपीट करता हूं, अगर आप मेन पॉइंट एसेंशियल मैसेजेस जो उस आर्टिकल में, उस आंसर में, उस टॉक में मौजूद थे, इफ यू आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस इट और रिकॉल इट इन योर माइंड, समझें आपने वो पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने रिकॉल करने की कोशिश की, आपने 50% तो रिकॉल कर लिया, 50% रह गया, अब आपको कंफ्यूजन है कि कुछ एरियाज मेमोरी में नहीं गए। यू रिकंसल्ट दैट पॉइंट, आई मीन दैट सब्जेक्ट। न्यूज़पेपर है पढ़ा है, दोबारा देखें कौन सा मैं मिस कर गया हूँ। इसी तरह बुक है उसमें से देखें, नोट्स रखे हुए हैं तो उसमें से देखें। अगर YouTube की कोई वीडियो है तो आप उसको फिर देखें, सुने कौन सा पॉइंट मिस किया है। अब आप फिर रिकॉल करें तो यानी ये प्रोसेस करते रहें जब तक 100% उसके पॉइंट्स, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, पॉइंट्स। अगला स्टेज आपको मैं बता रहा हूं, अब आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं अपने हाथ से पेपर पर। जब आप लिखेंगे आपको 2 परेशानियां आएंगी। कुछ अल्फाज के स्पेलिंग्स गलत होंगे, कोई आपको टेंस यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं बन रही होगी। फिर आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद है, फिर आप देखिए वही बेस्ट टीचर है आपका कि क्या स्पेलिंग थे और सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए।
ये टक्करे मारने वाली बात है। 6 माह ऐसे करें और रात को सोना नहीं है जब तक आपने सारे दिन की स्टडी को पेपर पर ब्रीफ करके लिख न दें। If you do it for 6 months continuously, then you will be a changed person and proper candidate to sit in the examination hall. There is no other secret, no other secret.